अपना लक्ष्य बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। पहला, लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्टता से बताएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य विशिष्टता और दृढ़ता से व्यक्त होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, मेरा लक्ष्य अपनी कंपनी का सर्वश्रेष्ठ सेल्स पर्सन बनना है। यह कहना अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा स्पष्टता बेहतर है। मेरा लक्ष्य अगले वर्ष में इतने डॉलर्स के सेल्स वॉल्यूम तक पहुंचना है और उसके अगले 3 वर्षों तक हर साल 10% अधिक। अब आप अपना लक्ष्य जान चुके हैं और आपका अवचेतन मन उन आंकड़ों तक पहुंचने में आपके प्रयासों को एकाग्र बना देगा। दूसरा है, लक्ष्य प्रेरक होने चाहिए। यदि आप कोई ऐसा लक्ष्य तय करते हैं जो बहुत आसानी से हासिल हो जाता है, तो इससे आपको न्यूनतम से अधिक कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे लक्ष्य तय करें जो आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लक्ष्य तय करें जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अधिक श्रम करना पड़े। लक्ष्य तय करें बड़े ताकि प्रगति और सुधार की सतत प्रक्रिया चलती रहे। तीसरा, लक्ष्य नापने योग्य होने चाहिए। संख्यात्मक लक्ष्य तय करना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन कुछ लक्ष्य आर्थिक या अन्य संख्याओं के संदर्भ में नापे जा सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स की संख्या या मूल्य के संदर्भ में बिक्री के आंकड़े तय कर सकते हैं कि आप उस महीने, तिमाही या वर्ष के अंत तक क्या हासिल करना चाहते हैं। आप मात्रा के आधार पर उत्पादन के लक्ष्य तय कर सकते हैं। ना नापे जा सकने वाले अमूर्त लक्ष्य भी नापने योग्य शब्दावली में ढाले जा सकते हैं। प्रमुख लक्ष्य को खंडों में विभाजित किया जा सकता है और हर खंड को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया जा सकता है। इस तरह आप तुरंत जान सकते हैं कि आप हर खंड तक पहुंचने के कितने करीब हैं। इससे आप अपनी गतिविधियों की निगरानी भी कर सकते हैं कि वे निश्चित रूप से समय पर हासिल हो जाएं। लक्ष्यों को कर्म पर आधारित होना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन से कार्य करने हैं, जब तक उन्हें न लिखा जाए तब तक लक्ष्य सपनों से अधिक कुछ नहीं है। कर्म के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक गतिविधि की जरूरत होती है। आपको फुर्सत के हर पल में अपने लक्ष्यों के बारे में मानसिक रूप से सोचते रहना चाहिए और यह भी कि उन्हें हासिल करने के लिए आप कौन से कार्य करेंगे। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को कार्यों में रूपांतरित कर देगा। पांचवा, लक्ष्यों को लिख लेना चाहिए। लिखने पर आप लक्ष्य भूलते नहीं हैं या रोज़मर्रा की आपाधापी में वे ओझल नहीं होते हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की सूची बनाएं, उन्हें मध्यावधि और अल्पावधि के लक्ष्यों में तोड़ लें। उन्हें बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर किसी ऐसी जगह चस्पा करें जहां वे आपको हर दिन दिखते रहें। अपनी डेस्क पर, फ्रिज पर, आईने में उन्हें पढ़ें, याद करें, बार बार पढ़ें और हर दिन पूछें, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। छठा, लक्ष्य किसी दूसरे व्यक्ति को बता देने चाहिए। आपके लक्ष्यों का हश्र भी आपके नए साल के संकल्पों जैसा ना हो। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका यह है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को उनके बारे में बता दें। ऐसा व्यक्ति जिसका आप सम्मान करते हो या ऐसा कोई जिसकी बात आप सुनते हों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के एक संस्थापक विल विल्सन ने बताया है कि उनके सदस्यों को मद्यपान से दूर रखने वाला एक बड़ा कारण यह था कि वे अपने लक्ष्य दूसरों को बताते थे। वेट वॉचर्स के संस्थापक जीन निडेज का भी यही अनुमान था। सातवां है, लक्ष्य लचीले होने चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब परिस्थितियां बदल जाती हैं और आपको तय लक्ष्य प्रासंगिक नहीं रह जाता है।
हो सकता है कि आर्थिक परिस्थितियां उस नए उद्यम को शुरू करने के लिए उपयुक्त ना हों। प्रौद्योगिकी के नवाचारों ने आपके लक्ष्य को पुरातनपंथी बना दिया हो, आपने शोध में गलतियां कर दी हों और लक्ष्य संभव न रहा हो। इसका आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं है कि लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है इसमें बस नई सोच या अधिक अध्ययन की जरूरत हो। यदि आपका सामना किसी ऐसी स्थिति से हो तो अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार करें और जीवन में आगे बढ़ें।